अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम अमली किताब के सफ़हात 3 और 4 मुकम्मल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अमली किताब का सफ़ा नंबर 3 खोलिए। हमारा आज का उन्वान है मंज़र निगारी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंज़र निगारी किसे कहते हैं। किसी जगह की तफसील या कोई वाक़या इस तरह लिखना कि उसका पूरा मंज़र गोया निगाहों के सामने आ जाए, मंज़र निगारी कहलाता है। जैसे हम बाग की सैर को गए, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तितलियाँ उड़ रही थीं, परिंदे चहचहा रहे थे, हरी हरी घास पर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों देखिए, अब जैसे ही आपने इस तहरीर को पढ़ा तो एकदम से आपके सामने पूरे बाग का मंज़र आ गया। यही मंज़र निगारी है। अब हमें एक तस्वीर दी गई है और उसके लिए हमें कुछ इशारे दिए गए हैं। हमें इस तस्वीर की मंज़र निगारी करनी है कि इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में समंदरी मखलूक नज़र आ रही है। इस तस्वीर में समंदरी मखलूक नज़र आ रही है। जिनमें समंदरी घोड़ा, मछलियाँ, मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ, मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ, कछुआ, सितारा मछली, और जेलीफ़िश शामिल हैं। समंदरी पौधे ज़मीनी पौधों से मुख्तलिफ़ होते हैं। वो ज़मीनी पौधों की तरह सब्ज़ होते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। बच्चों, आपका सफ़ा नंबर 3 मुकम्मल हुआ। बच्चों, अमली किताब का सफ़ा नंबर 4 खोलिए। आज हम क़वाइद मुतज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ क्या होते हैं? जो अल्फ़ाज़ मायनों के लिहाज से एक दूसरे के उलट होते हैं, उन्हें मुतज़ाद अल्फ़ाज़ कहते हैं। अब हम अपनी मश्क की तरफ आते हैं। ये हमें कुछ अल्फ़ाज़ दिए गए हैं। इन अल्फ़ाज़ के हमें शुरू में बा लगाकर नए लफ्ज़ बनाने हैं। तो चलें शुरू करते हैं काम। नसीब, हमने बा लगाया तो ये बन गया बा नसीब। मज़ा, बा मज़ा।
अदब, बाअदब। वफ़ा, बावफ़ा। तदबीर, बातदबीर। खबर, बाखबर। इख्तियार, बाइख्तियार। कायदा, बाकायदा। ईमान, बाईमान। मायने, बामायने। अब जो हमने ये अल्फ़ाज़ लिखे हैं, अब इन्हीं अल्फ़ाज़ के हम आगाज़ में बे लगाएंगे तो इस तरह से जो हमारा बनने वाला लफ्ज़ है वो इन अल्फ़ाज़ का उलट हो जाएगा। जैसे नसीब, अगर हमने इसके आगे बे लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेनसीब, जो कि बानसीब का उलट है। मज़ा, बेमज़ा। ये बामज़ा का उलट लफ्ज़ बन गया। बामज़ा मज़ेदार, बेमज़ा यानी बेज़ायका। बाअदब, बेअदब। बावफ़ा, बेवफ़ा। बातदबीर, बेतदबीर। बाखबर, बेखबर। बाइख्तियार, बेइख्तियार। बाकायदा, बेकायदा। बाईमान, बेईमान। बामायने, बेमायने। अब हम अपनी अगली मश्क की तरफ आते हैं। ऊपर दिए गए अल्फ़ाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखिए, यानी जो ऊपर अल्फ़ाज दिए गए हैं उनको हमने हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलिफ के अल्फ़ाज यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर अलिफ के 3 अल्फ़ाज दिए गए हैं, अदब, इख्तियार, ईमान। तो सबसे पहले जो ये तमाम अल्फ़ाज जो हैं वो अलिफ से शुरू हो रहे हैं। अब इसके बाद हम इनका दूसरा हर्फ देखेंगे वो कौन सा है। यहाँ पर दाल है, यहाँ पर खे है और यहाँ पर ये है। तो सबसे पहले हम इख्तियार लिखेंगे, फिर अदब और फिर ईमान। इख्तियार, अदब, ईमान। उसके बाद फिर आएगा तदबीर। फिर हम लिखेंगे खबर। उसके बाद कायदा। अब देखिए यहाँ पर मीम के भी 2 अल्फ़ाज दिए गए हैं, एक दिया गया है मज़ा और एक दिया गया है मायने। तो सबसे पहले जो है वो मज़ा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम मायने लिखेंगे। मज़ा, मायने। उसके बाद हम लिखेंगे नसीब। आखिरी लफ्ज़ लिखेंगे हम वफ़ा। अब हम अगली मश्क की तरफ आते हैं। अल्फ़ाज के मायने लिखिए और जुमले भी बनाइए। तो यहाँ बच्चों ये जो मश्क है आपको होमवर्क में करनी है। मैं आपको इनके जो है अल्फ़ाज के मायने लिखवा देती हूँ। आपने इन अल्फ़ाज के जो जुमले हैं वो आपने कॉपी पे बनाने हैं और मुझे व्हाट्सएप करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। बेखबर, जिसे कुछ खबर ना हो। बेमायने, जिसके कोई मायने ना हो या महमल, जिसके कोई मायने ना हो। बेकायदा, बेतरतीब। बाअदब, तमीज़दार। बेख्तियार, खुद ब खुद, जिसके अख्तियार में ना हो।
बच्चों आपने इन अल्फाज के जुमले, जो इनके मायनों के जुमले नहीं बनाने, आपने अल्फाज के जुमले बनाने हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने आपको मायने बता दिए हैं और ये जुमले आपने कॉपी पे बनाने हैं आपने, और आपने बुक पे नहीं बनाने। शुक्रिया।